हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपने एक बात सुनी होगी कि इस संसार में जो कुछ भी मिलता है वो मेहनत से मिलता है, बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में बहुत कम लोगों को पता होता है कि मेहनत कहाँ पर करनी चाहिए, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, इसकी तो किस्मत बढ़िया है। कई बार हम देखते हैं कि यार ये इसको आता जाता कुछ है नहीं, और यार इसका काम धंधा देख लो इतना बढ़िया चल रहा है, और एक इसको देख लो इतनी पढ़ाई इसने कर रखी, इतना सब कुछ कर रखा, पर इसके पास कुछ नहीं है। और वो देख लो कुछ नहीं आता इसको, लेकिन फिर भी सब बढ़िया है। भगवान भी क्या करता है? भगवान कुछ नहीं करते हैं। इंसान, कई लोगों को मतलब ये नहीं पता है कि पुरुषार्थ करना कहाँ है, मतलब प्रारब्ध कहाँ आजमाना और पुरुषार्थ कहाँ लगाना। तो जब इस पहेली को आप समझ जाओगे ना, तो अपने आप आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे थे ना कि वो एक व्यक्ति, उसको आता जाता तो कुछ है नहीं, क्योंकि हम व्यक्ति को कैसे देखते हैं, हम व्यक्ति को सांसारिक दृष्टि से देखते हैं कि इसने इतनी डिग्री कर रखी, इसके बाद ये डिग्री ये डिग्री ये डिग्री ये डिग्री, लेकिन फिर भी देखो इसके पास कुछ नहीं है। और ये देखो ये बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन इसकी बढ़िया कामकाज चल रहा है, अच्छा कामकाज चल रहा है। तो एक और चीज जो कहीं ना कहीं मिस हो रही है, वो ये हो रही है कि हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि मेहनत तो करना है, पर वो किस जगह करना है। वो अपनी जगह तो कर ही रहे हैं, हम पढ़ाई में तो कर ही रहे हैं, सब कुछ वो अपनी जगह हो रहा है, लेकिन इसके अलावा भी एक और जगह है जहाँ पे आपको मेहनत करनी होती है, और वो मैं आपको बताता हूँ। वो होता है धर्म। धर्म से बनता है अर्थ, धर्म से आता है आपके पास काम। काम मतलब पत्नी, बच्चे, पुत्र, माता पिता, दोस्त, ये सब आपके धर्म। धर्म में मैं बताऊंगा क्या होता है, तो उससे ये सब चीजें आती है ना। तो धर्म से अर्थ बनता है पैसा, पुरुषार्थ। धर्म में पुरुषार्थ करना होता है। आपने एक डायलॉग सुना होगा, एक मूवी है वो दीवार शायद, है ना। उसमें एक डायलॉग है कि मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, सब कुछ है, तेरे पास क्या है? तो वो कहता है कि मेरे पास माँ है ना। तो यहाँ पे बात आती है कि हमको असली में जो पुरुषार्थ करना होता है, जो मेहनत करनी होती है, वो करनी होती है सेवा में। जिस व्यक्ति के पास में अगर सेवा है, मान लीजिए कि आपके घर में ऐसे कोई व्यक्ति हैं, है ना, बूढ़े हैं या कोई भी व्यक्ति है जो सेवा मांग रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको वहां पर पूरी मेहनत करनी चाहिए। उधर से हो सकता है आपको सामने से गालियां भी मिल जाए, क्योंकि सेवा ऐसा व्यक्ति मांगता है जो बूढ़ा हो चुका है, और जो व्यक्ति बूढ़ा हो चुका होता है, उसकी जो बुद्धि होती है वो बच्चे जैसी हो जाती है। तो उस समय वो, आप, कई बार ऐसा होता है कि सर हम तो इतनी सेवा करते हैं, फिर भी वो गालियां देते हैं, हमको कुछ समझते नहीं है, हमारी वैल्यू नहीं करते हैं। मुझे पता है नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने उस जगह मेहनत कर ली ना, तो उससे जो आपका प्रारब्ध बनेगा वो ऐसा बनेगा कि आपके आगे आने वाले समय में सामने से आपके पास काम आने लगेगा, अपने आप आपके बच्चे सही लाइन पे लग जाएंगे। ये सब चीजें होती है, ये नियम है। तो जो इंसान को सेवा करनी पड़ती है, मतलब जो मेहनत करनी पड़ती है, वो करनी पड़ती है सेवा, और सेवा होता है धर्म, है ना। आपने कहीं पढ़ा होगा ना कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन कई बार लोग जो होते हैं वो सेवा से मुंह चुरा लेते हैं, मतलब भाग लेते हैं, कैसे भी करके बच जाते हैं। मुझे नहीं लगता, मतलब मेरा कहना है कि आपको नहीं बचना चाहिए सेवा से। अब फिर आप इस चीज़ को कैसे भी करके देखो, वो अलग चीज़ है, पर सत्य तो यही है कि जिस संसार में आप, जिस धरती पे, जिस गोले पे आप रह रहे हैं, वहाँ का एक नियम है कि जो व्यक्ति सेवा को एक्सेप्ट कर लेता है कि मुझे सेवा करना है, और एक और दूसरा, मान लो दो भाई, एक एग्जाम्पल देता हूँ। दो भाई हैं और माँ बहुत बीमार हो गई, बूढ़ी हो गई, और वो अब सेवा मांगती है, उससे कुछ होता नहीं है। तो एक भाई है जिसने देखा कि ठीक है यार, मुझे इसकी सेवा करना है, और दूसरा भाई है जो सोचा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं काम काज कर रहा हूँ, वो उसका काम कर रहा है ना। वो दिन रात मेहनत कर रहा है, फैक्ट्री में जॉब कर रहा है उसके, या कोई भी बिजनेस कर रहा है। इधर ये है, इसने सोचा कि यार ठीक है यार, मेरी माँ है तो इसकी ऐसे समय में मैं सेवा नहीं करूंगा तो कौन करेगा, और उसने काम धंधा भी छोड़ दिया मान लो, और वो उसकी सेवा में लग गया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि ये वाला जो व्यक्ति है, ये उस व्यक्ति से भी आगे निकल जाएगा। चाहे ये मेहनत खूब कर रहा है, लेकिन ये मेहनत तो कर रहा है, लेकिन वास्तविकता में जहाँ मेहनत करनी थी वहां से उसने मुंह चुरा लिया, जो कि नहीं चुराना था। ये ग्रंथों में लिखा हुआ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मतलब आप ये मत बोलना कि सर मैं भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी अनुभव है, मैंने देखा है ऐसे, मेरे ही रिश्तेदारियों में, कई परिवारों में ये चीज़ देखी है मैंने। तो वो जो व्यक्ति है जिसने सोचा कि ठीक है यार, काम तो बाद में भी हो जाएगा, है ना, और ऐसा भी नहीं है कि मैं भूखा मर रहा हूँ,
पहले मैं इनकी सेवा कर लेता हूँ, और वो सेवा में लग गया। और वो उधर से जो मम्मी है वो बहुत बूढ़ी हो गई, वो गालियाँ भी देती है, वो कभी कुछ फेंक भी देती है, कभी कुछ कर भी देती है, लेकिन फिर भी सामने वाले ने सोचा कि चलो ठीक है यार कोई बात नहीं। ये असली मेहनत तो यहाँ होती है। ये ऑफिस की मेहनत, फैक्ट्री की मेहनत, कंपनी की मेहनत, ये तो सब कर लेते हैं, करते ही हैं, लेकिन वो मेहनत हर किसी से नहीं होती है। और जो वहाँ मेहनत कर लेता है ना, तो भाग्य उसके पीछे पीछे दौड़ता है। अब उस व्यक्ति के साथ ऐसा होगा कि उसका तो सब कुछ सही साइड बनेगा ही सही, पर उसके जो पीछे बच्चे होंगे अपने आप वो ऐसी जॉब पे लगेंगे कि जो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, अपने आप उनकी ऐसी तरक्की होगी, है ना, कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक होगा। मतलब उस व्यक्ति को दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है। इधर ये वाला जो है, इसको उसके बच्चे के लिए सब तरफ दौड़ना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, डिग्रीज करानी पड़ेगी, डिग्री तो वो भी करवा लेगा, सब हो जाएगा, पर इसको बहुत मेहनत करने के बाद भी ब्लॉकेज आएंगे, समझ नहीं पाएगा हो क्या रहा है। यार मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैंने इतना पैसा लगा दिया, 50 लाख रुपए लगा दिए बच्चे पे, वो 5 लाख भी नहीं लगाएगा तो भी उसका बच्चा इसके बच्चे से आगे निकल जाएगा। ये नियम है। अब आप इसको मानो नहीं मानो वो अलग बात है, लेकिन सेवा, जो व्यक्ति सेवा के पीछे भागता है तो नसीब उसके पीछे पीछे भागता है। तो इसलिए अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सेवा मांग रहा है, तो आप वहां पे मेहनत कर लीजिए, थोड़ी सी मन मार के। मुझे पता है कि मन मारना पड़ेगा, ये काम बड़ी मुश्किल से होता है ना। अगर आपको आगे, आप ये चाहते हैं कि मेरे जीवन में सब कुछ बड़ा आसानी से हो जाए, है ना, मतलब कि ऊपर वाले की कृपा जिसको बोलते हैं ना, कृपा हो जाए, तो उसके लिए आपको ये वाला काम करना पड़ता है। क्या करें? अब हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे होंगे, सर हम करते तो है बट फिर भी हमको इज्जत नहीं देते सामने वाले, हम बहुत सेवा करते हैं सर। वो मुझे पता है, मैं समझ रहा हूँ उस बात को, है ना। अभी थोड़े समय पहले मेरे पास मेरे ही रिलेटिव में से किसी का ऐसे बातचीत होती है नॉर्मली, तो बातचीत चल रही थी, तो बोले कि ऐसी ऐसी बात है, मैं सेवा करता हूँ लेकिन फिर भी, है ना, मैं सेवा करती हूँ लेकिन फिर भी मुझे कभी अच्छा नहीं सुनने को मिलता है, फिर भी मेरी बुराई होती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अपना प्रारब्ध समझ के उस बुराई को भी सुन लो। अपन बहुत करते हैं लेकिन हमको वो नहीं मिल पा रहा है कि देखो ये मेरी बेटी मेरे इतनी सेवा करती है, फिर भी सामने वाला बोल रहा है कि ये तो बेकार है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सुन ले, समय निकल जाएगा। समय निकला। अब धीरे धीरे उस व्यक्ति का जो आगे होगा वो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन अगर वो उस चीज़ से कि तो हम तो इतना कर रहे हैं फिर भी जो है हमको ऐसा करते वैसा करते, और मान लो अपन ने पीछा छुड़ा लिया, तो फिर हम पूरी ज़िंदगी, हमको ज़िंदगी के पीछे पड़ना पड़ेगा, है ना, बहुत कुछ हमको करना पड़ेगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। यार समझ नहीं आ रहा है प्रॉब्लम कहाँ हो गई। प्रॉब्लम यहाँ होती है। तो इसलिए ये ग्रंथों की बात है। मैंने कल ही इस बात को पढ़ा, और ये तो कल तो मैंने ऐसे ही पढ़ा तो याद आया मुझे, लेकिन ये बात मैं आपको कब से बताना चाह रहा था। मैंने देखा है मेरे रिश्तेदारों में, परिवारों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिन्होंने सेवा को एक्सेप्ट किया और आज उनका सब अपने आप हो गया, और जिन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया, जिन्होंने छोड़ दिया सामने वाले को उसके हाल पे, है ना, कि मरने दो, तो आज उनकी किसी न किसी तरीके से चीज़ें होती नहीं है। वो सोचते हैं यार ये क्या हो रहा है। देखो बात कड़वी है ना, कड़वी तो है, थोड़ी सी कड़वी लगती है, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि सत्य हमेशा कड़वा होता है। क्या करें? तो अगर कहीं आपको ऐसा मौका मिल रहा है तो मुझे लगता है आपको करना चाहिए। अगर मौका है तो मौका चूको मत। यहाँ पे आप मेहनत कर लो, थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत कर लोगे, आगे रास्ता भगवान आगे रह के आपका रास्ता क्लियर करेंगे। ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ कोरे कागज पे। और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि कई लोग ऐसे हैं जो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि यार हम तो इतनी सेवा करते हैं फिर भी हमको बुराई सुनने को मिलती है। ये परीक्षा होती है एक तरह से आपकी, समझ गए आप? तो कोई बात नहीं, सहन कर लो उसको। और इस वीडियो को मान लो 20,000 लोग देखेंगे, उसमें से अगर 5 ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया तो मेरा काम हो गया, है ना। क्योंकि देखो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये सब ऊपर वाला कहलवाता है, सब ऊपर वाले का काम है, मेरा काम कुछ नहीं है ना। वो बुद्धि देता है, चीज़ें होती है ना। आप ये वीडियो भी उस तक ही पहुँचेगा जिसका नसीब बढ़िया होगा, ये भी बात है। जिसका नसीब अच्छा होगा तो वो इस वीडियो को देखेगा और तो कुछ तो सुनेगा, कुछ तो समझेगा। भले वो कभी सेवा से उसने मुंह मोड़ लिया होगा तो फिर से बोले कि नहीं यार मुझे करना है। तो ऐसी बात है, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपकी जो भी राय है वो भी बताइएगा मुझे। ठीक है, इसके अलावा देखो केवल व्यक्ति की सेवा की बात नहीं हो रही है। कई बार आपने देखा होगा मंदिर में लोग झाड़ू लगाते हैं। एक जगह में देख रहा था बहुत साफ है लेकिन फिर भी एक व्यक्ति आके झाड़ू लगा रहा है ना। आपने देखा होगा कहीं आप कहीं भोजन करवाते हैं लोग, तो वहाँ जा के अरे मैं करवाता हूँ रुको। और कई लोग ऐसे होते हैं वहाँ जी चुराते हैं, अरे क्या करें वहाँ, अपने तो खाओ पियो निकलो यहाँ से। तो वो ये ऐसे मौके होते हैं जीवन में,
है ना। कहीं आप जैसे कहीं भंडारा चल रहा है तो वहाँ आपने जाके भोजन करा दिया, कहीं किसी के घर में शादी है वहाँ आपने जाके भोजन करा दिया, है ना। थाली उठा के वो रखते हैं ना, लोग लड़ते हैं उसके लिए, अरे मैं करता हूँ, अरे आप रहने दो। क्यों? क्योंकि ये सेवा होती है, ये यहाँ मेहनत होती है, इस मेहनत से नसीब खुलता है। तो इसलिए जहाँ कहीं भी मौका मिले कि यार मेरे को यहाँ सेवा करना है, आप सेवा को एक्सेप्ट कर लो। दूसरा व्यक्ति अगर कह रहा है कि मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, मुझे जाना है, तो कि भाई तू जा, तू जो तेरे को अर्जेंट काम है उससे जो तू कमाएगा उससे ज़्यादा मुझे इधर मिल जाएगा। अभी हाल फिलहाल में नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा योग बनेगा कि मिलेगा। तो ये बात है सेवा। तो सेवा के पीछे भागो, नसीब आपके पीछे पीछे भागना शुरू कर देगा। धन्यवाद। अभी नया कोर्स जो है 21 डेज का, वो हम 25 तारीख से शुरू करेंगे, ठीक है। वैसे आपको जानकारी है लेकिन फिर भी बता दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और जिसको मेरे से पर्सनल बात करनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं।